हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद जूही श्रीवास्तव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसका सिलेबस जानना होगा। जैसे कि सिलेबस में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के संदर्भ में इंट्रोडक्शन का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम सिलेबस पे ही चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, किस तरीके से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है वर्ड रिएक्शन और एक होता है उसे सिंबल्स के साथ राइट करना। सिंबल्स के साथ जब हम उसे राइट करते हैं तो वहाँ पर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो हमें इसे बैलेंस करना भी आना चाहिए। बैलेंसिंग के बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। केमिकल रिएक्शन मेनली यहाँ पर 5 टाइप्स के बताए गए हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद जब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ लेंगे, आफ्टर दैट हमें कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि कोरोजन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, ये सब भी हमें जानना होगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो चेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। जैसे आपने आइस ली, आइस को आपने रेफ्रिजरेटर से निकाल करके बाहर रख दिया, थोड़ी देर बाद वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। फिर उस लिक्विड को, उस वाटर को आपने रेफ्रिजरेटर में ले जा कर के फिर दोबारा रख दिया। आफ्टर दैट आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि वो जो लिक्विड वाटर था वो फिर से आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। दैट इज़ फिज़िकल चेंज। क्योंकि फिज़िकल चेंज जो होता है हमारा, वो एक ऐसा चेंज होता है कि जिसमें रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप फिर से उसे पुराने फॉर्म में डाल सकते हैं। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उसका रूप चेंज हो जाता है। बट जो हमारा केमिकल चेंज होता है, जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है और उसे फिर से रिवर्स करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और लॉट्स ऑफ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आपने एक पेपर का टुकड़ा ले लिया और आपने उसे जला दिया, और जब आप उसे बर्न कर दोगे, जला दोगे, कम्प्लीटली बर्न कर दोगे आप, तो आप देखोगे कि आपको ऐश मिल जाएगी, राख मिल जाएगी। तो क्या आप उस राख से दोबारा से वो पेपर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरीके का केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। तो ये बेसिक मोटो है केमिकल रिएक्शन से को समझने से पहले आपको केमिकल चेंज को समझना होगा। एंड जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो हमारे आसपास सराउंडिंग में केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इसमें दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट हमारा होता है वो एक ऐसा रिएक्टेंट हमारे पास होता है कि जिसे हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, और प्रोडक्ट जो होता है वो बाद में बनने वाला जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है और प्रोडक्ट अपने बॉन्ड को फॉर्म करता है, और इसी के बाद जो होती है वो रिएक्शन होती है, इसी प्रोसेस के दौरान रिएक्शन होती है। तो इसे मैं आपको एक डेफिनेशन की मदद से बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे आपको एक डेफिनेशन की मदद से बताऊंगी। वो डेफिनेशन ये है कि केमिकल चेंज में बी रिप्रेजेंटेड in the form of a chemical reaction. During a chemical change, the substance is undergoing transformation with respect to
their molecular composition are called reactants. New substance produces during transformation are called products. जैसे कि आपको यहाँ एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहा है, बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है ये वर्ड रिएक्शन है। ओके, वर्ड रिएक्शन तो आप इजीली लिख सकते हो, बट वर्ड रिएक्शन को जब आप सिंबल्स में कन्वर्ट करते हो तो एट दैट स्टेज आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला होता है CaO, वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2O, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसे फिर बैलेंस भी करना होगा। नेक्स्ट की जो मेरी क्लासेस होंगी मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। आज के लिए आप ये जानिए कि केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है और प्रोडक्ट जो होता है वो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यही जो हमारी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के दौरान केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को लिखना जानना है, बैलेंसिंग कैसे करना है ये जानना है। तो नेक्स्ट के जो भी मेरा एपिसोड होगा, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगी। थैंक यू।